खंडवा में झारखंड जैसा कांड फिर दोहराया जाने वाला था। इससे पहले लड़के थाने पहुंच गए और तेजाब से जलाकर मारने की धमकी देने वाले आरोपी के खिलाफ शिकायत कर दी। घटना एसएन कॉलेज के सामने सोमवार दोपहर को उस समय घटी जब आरोपी मोनू पिता पीरू मंसूरी पीड़िता आशापुर का अपहरण करने का प्रयास कर रहा था। लड़की ने सूझबूझ दिखाते हुए बाइक से कूदी और शोर मचाया। लोग इकट्ठा हो गए। आरोपी भीड़ देखकर मौके से फरार हो गया। पीड़िता का आरोप है कि मंसूरी पिछले कई महीनों से पीछा कर रहा था। वह जबरदस्ती शादी का दबाव बना रहा था। सोशल मीडिया पर भी स्टॉकिंग कर रहा था और उसने धमकाया भी, मुस्लिम धर्म नहीं अपनाएगी तो तुझे झारखंड की तरह तेजाब से जलाकर मार दूंगा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की जांच की। आरोपी की तलाश में जुट गई। बता दें कि हिंदू संगठन के लोग भी थाने पहुंचे और हिंदू संगठन के पदाधिकारी और अनिमेश जोशी और माधव झा ने बताया कि हम हर संभव लड़की की मदद करेंगे। लड़की की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाने पहुंचे। पुलिस समय रहते आरोपी को गिरफ्तार नहीं करेगी तो उग्र आंदोलन करेंगे। इस तरह की बातें हिंदू संगठन के द्वारा कही गई। आशापुर से खंडवा डेली अप डाउन करती हूँ, कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरे गांव का लड़का मुसलमान लड़का है मोनू मंसूरी। ये मुझे आशापुर से खंडवा रोज डेली फॉलो करता है, परेशान करता है, कमेंट्स करता है और आज इसने हद कर दी। आज इसने मतलब मेरा हाथ पकड़ा बीच पे और मैं घबरा के आगे आई तो मैंने चिल्लाया तो ये भैया लोग आ गए। इसने मेरा ब्रिज पे हाथ पकड़ा और एसएन कॉलेज के पास में जब आई तो इसने मेरे सिर पे फूल डाले और मुझे बोलता है कि तुम मुझसे शादी कर ले और मुस्लिम धर्म अपना ले और मुझे जान के मतलब जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। आपको सोशल मीडिया पर भी धमकी दी गई थी, ये सब बताएं। हाँ सर, दी गई है और इसके पूरे स्क्रीनशॉट मेरे पास है। इसने मतलब पिस्तौल की फोटो भी भेजी है, ये भी मेरे पास है। किस तरह से धमका रहा था वो? सर यही बोलता है कुछ ऐसा धमका रहा था क्या कि आपको जान से मार दूंगा और आपके ऊपर तेजाब फेंक दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसा बोलता है। तेजाब फेंकने की धमकी किस तरह से दे रहा था? मतलब ये अभी दी कि पहले भी देता आ रहा था? पहले से दे रहा है सर ये धमकी। और सर फॉलो तो डेली करता है। सर आगे कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? सर ये फॉलो करता है। आज क्या आप कोतवाली क्यों आए हैं? आज एक लड़की को लेकर के हम कोतवाली थाने आए हैं। उसके साथ रास्ते में एक लड़का जो है वो छेड़छाड़ कर रहा था, ज़बरदस्ती उसके ऊपर फूल डालने का प्रयास कर रहा था। उसको जो लंबे समय से तंग कर रहा था और आज भी उसके पीछा करते हुए उसको गाड़ी पे बैठाने का उसने प्रयास किया। उसका हाथ पकड़ा और उसको बोला कि मेरे साथ चल, मुसलमान धर्म अपना ले, अन्यथा जो है वो तुझे जो है वो और तेरे परिवार को जो है मैं मार डालूंगा। वो लड़की ने इनकार किया, मना किया। उसके साथ हाथापाई हुई है लड़की के साथ में। उसने मार कूट के उसको जो है वो वहाँ से फरार हो गया। वो लड़की चिल्लाई तो कुछ वहाँ के युवकों ने उसका पीछा भी किया लड़के का, पर वो फरार हो गया। तो उस लड़की को लेकर के हम लोग FIR करवाने के लिए कोतवाली थाने आए हैं। क्या नाम है आपका? अनिमेश जोशी। 23 अगस्त को आदिवासी बालिका छात्रावास कस्तूरबा बालिका छात्रावास किल्लोद में 2 छात्राओं की मौत हुई थी, जिसमें प्रियंका और सुनीता नाम की 2 छात्राएं थीं। इस मामले में खुलासा हुआ है। हालांकि इस मामले में परिजनों सहित कई आदिवासी संस्थाओं ने प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए, जिसको लेकर आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। मांग की गई है कि मृतक छात्रा के परिवार वालों को उचित मुआवजा दिया जाए और छात्रावास में लापरवाही करने वाले सभी कर्मचारियों को हटाया जाए। जी बताइए, आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्या मांग लेकर आए हैं? हम लोग जयेश व सर्व आदिवासी समाज के सभी साथी हमारे साथ आज उपस्थित हैं। जैसे कि आपको विदित होगा, कुछ समय पहले 23 तारीख को आदिवासी बालिका छात्रावास कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास किल्लोद में हमारी 2 बहनों की मृत्यु हुई। शासन प्रशासन ने 31 तारीख तक कहीं से और किसी भी प्रकार से कोई सूद नहीं ली गई। जब हमारे द्वारा प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा कम से कम 25 से 50 हज़ार रुपये इन लोगों ने लगाए। आप सभी से पूछिए, सभी ने 25 से 30 बोतलें भी लगी है। प्राइवेट अस्पतालों में इन लोगों ने इलाज कराया है। शासन प्रशासन किसी भी प्रकार से आगे नहीं आया। जो तो 31 तारीख को जब वहाँ पर कैंप लगाया गया, सिर्फ मात्र एक गाँव में कैंप लगाया गया है। हमारी मांग है कि इन बहनों को उचित न्याय दे, मुआवजा मिले। वहाँ पर जो हॉस्टल जो था कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास, वहाँ से पूरे जो कर्मचारी हैं सभी को हटाया जाए और आगामी ऐसे
और घटनाएं घटित हो गई तो हम लोगों के साथ बहुत अत्याचार और शोषण हो रहा है। मैं पीयूष मुजाल्दे, जय जिला अध्यक्ष। वहीं इस मामले में हॉस्टल की छात्रा ने भी कई गंभीर आरोप लगाए। छात्रा ने कहा कि हॉस्टल में किसी तरह की कोई सुविधा नहीं थी, जिसमें सोने के लिए बिस्तर तक नहीं थे और न ही ओढ़ने के लिए कोई बिस्तर की व्यवस्था थी। साथ ही पीने के पानी की व्यवस्था भी बेहद खराब थी। यहाँ तक कि गंदा पानी छात्राओं को पीना पड़ता था। ये तमाम छात्रावास की समस्याओं का जिक्र वहाँ के टीचरों से किया जाता था, तो इन समस्याओं को अनदेखा कर दिया जाता था। हॉस्टल की क्या व्यवस्था क्या थी? हॉस्टल की बहुत सारी व्यवस्था कम थी। ना सोने के लिए बिस्तर था, ना ओढ़ने के लिए, ना बिछाने के लिए, ना पीने के लिए पानी की सुविधा थी। मैम को बोलते तो मैम बोलते कुछ नहीं, सब ठीक ठाक है, और ना पानी की सुविधा थी। सामने वाले हॉस्टल के लड़कियों से हम पानी मांगने जाते थे, खाना खा लेते तो हमें पानी की बहुत दिक्कत होती थी। पानी के लिए इधर से उधर दौड़ते थे हम, बहुत दिक्कत आती थी हमें। और खाना खाने के लिए प्लेट भी नहीं थी हमारे पास, गिलास भी नहीं थे पानी पीने के लिए, कुछ भी चीज़ की सुविधा नहीं थे। और खाने कच्ची रोटियां बनती थी वहाँ। बच्चियाँ की डेथ होने के कारण 22 तारीख को अचानक ही लड़कियों की तबीयत रात में उल्टी दस्त खराब होने लगी, बुखार भी आने लगी। खाना खाने के बाद रात में ऐसा हुआ। स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया गया बच्चों का? नहीं करवाए। कितने बच्चों की तबीयत तो बहुत सारी लड़कियों की खराब हो गई। कोई ने तो अपने मम्मी पापा को बुला के तुरंत घर चले गए। और मैम नहीं थी, मैम हॉस्टल में नहीं रहती है। रात में शाम को 4 बजे आती है और 8-9 बजे के बीच वो खिड़कियाँ चली जाती है। अभी क्या स्थिति है हॉस्टल की? कितने बच्चे हैं वहाँ पे? अभी 5 लड़कियाँ बोल रहे, फ़ोन करके पूछे थे तो। कुल कितनी लड़कियाँ थी हॉस्टल में? हॉस्टल में 80-90 लड़कियाँ थी, ज़्यादा नहीं थी। आप भी हॉस्टल में? हाँ। कौन सी क्लास में होता है? 10वीं। क्या नाम है हॉस्टल? पूरा नाम क्या है? और हॉस्टल का नाम हम जो आवेदन पत्र लिखते हैं ना, तो रामसा वाली का छात्रावास किल्लोद बलड़ी नाम से लिखते हैं। वहीं इस मामले में जिला कलेक्टर ने कहा कि रमसा का छात्रावास जो किल्लोद में है, जिसमें प्रियंका और सुनीता की 23 और 24 तारीख को मृत्यु हुई थी, जिसमें प्रियंका को सीजनल डायरिया ब्लड इन्फेक्शन था। बाकी बीमार बच्चों में भी सीजनल डायरिया की पुष्टि हुई है। छात्रावास है किल्लोद में, उसमें 2 बच्चियाँ प्रियंका और सुनीता की 23 तारीख और 27 तारीख को क्रमशः मृत्यु हुई थी। दोनों को सीजनल डायरिया प्लस, जो प्रियंका थी सीजनल डायरिया प्लस ब्लड इन्फेक्शन था, और बाकी जो बच्चे बीमार हुई थी उसको सीजनल डायरिया की पुष्टि हुई है। ये मामला जो वहाँ की हॉस्टल थी, वार्डन है, उसमें 22 तारीख को पहली बार संज्ञान में आया जब RVSK की टीम बच्चियों के स्वास्थ्य परीक्षण करने पहुंची। उस दौरान ज्ञात हुआ कि प्रियंका नाम की बीमार जो बच्ची है उसको बीमारी है। तो हमारे जो टीम के द्वारा उसको PSC ले जाया गया, जहाँ पर उनको रेफ़र करने की बात की गई। चूँकि रेफ़र करने की बात पे हॉस्टल वार्डन द्वारा उनके माता पिता को सूचना दी गई। उसके आधार पर उनके माता पिता बच्ची को अपने साथ ले गए और उसको फिर अगले दिन उसको 1.5 तलाई के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। इसी बीच में जो कुछ बच्चियों को और शिकायत हुई तो उनके द्वारा भी जो हमारे डॉक्टर्स उनके द्वारा रेफ़र करने की बात की गई। तो सभी के माता पिता द्वारा अपने बच्चों को ले जाया गया और उनके द्वारा अपने अपने स्तर पे इलाज किया गया है। जिसमें जो दूसरी बच्ची सुनीता थी, उसकी 25 तारीख को उसके माता पिता रात में ले गए, 26 तारीख को वो घर पे रही, 27 तारीख को जब इलाज के लिए उसको ले जा रहे थे तब वहाँ पर उसकी मृत्यु हुई। बाकी सभी बच्चियों का स्वास्थ्य परीक्षण हमारे CMHO और उनकी टीम के द्वारा किया गया है और वो लगातार हमारे उनके अभिभावकों के नंबर हमारे पास है। हमारी टीम लगातार उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेती आ रही है। और जो फिर उसके बाद तत्काल ही जैसे ही मामला संज्ञान में आया, उसमें लापरवाही पाए जाने प्रथम दृष्टया उसके हॉस्टल के वार्डन को सस्पेंड किया गया और एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जिसकी जांच प्राप्त होने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। आज इस संगठन के द्वारा यही बात की गई कि वहाँ पर कुछ हॉस्टल में जो व्यवस्थाएँ थी उसमें कुछ खामियाँ बताई गई हैं, तो एक टीम बना दी गई है। जितनी भी चीज़ें हैं उसकी एक चेकलिस्ट बनाई गई है कि खाने के व्यवस्था कैसी है, खाना बनाने वाले जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी लगातार होते रहना चाहिए, ताकि किसी भी किस्म का कोई भी अगर इन्फेक्शन है तो वो बच्चों तक ना पहुँचे। और खाना खाने का जो भी स्टोरेज है उसकी सुविधा क्या है, वहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था क्या है, टॉयलेट के साफ़ सफाई की व्यवस्था क्या है, पीने के पानी की क्या स्थिति है, उसका भी सैंपल भी लिया गया तो उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं पाया गया। जो टंकी है उसकी साफ़ सफाई की व्यवस्था क्या है। तो इस तरीके से एक चेकलिस्ट बनाई गई जिस पर सभी हॉस्टल्स जो भी हैं, जो शिक्षा विभाग द्वारा संचालित हो यहाँ पर ट्राइबल द्वारा, उसकी जांच कराई जाएगी और 3-4 दिन में सभी जगहों की रिपोर्ट आ भी जाएगी और उसमें जो आवश्यक सुधार होने होंगे वो आवश्यक सुधार किए जाएंगे। खंडवा शहर में आज अतिथि शिक्षकों ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा। अतिथि शिक्षकों का कहना था कि हमारा वेतन समय पर दिया जाए,
और वर्किंग के हिसाब से नियमित किया जाए। हम सालों से स्कूलों में सेवाएं दे रही हैं। अतिथि शिक्षकों ने सरकार के फैसले के खिलाफ भी आंदोलन करने का फैसला लिया। इसको लेकर जिला स्तर पर अतिथि शिक्षक जिला शिक्षा विभाग को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं। अतिथि शिक्षक स्कूलों में सालों से सेवाएं दे रही हैं। सरकार ने तबादला नीति में इनके खिलाफ कदम उठाते हुए बेरोजगार कर दिया। उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षकों ने फैसला लिया है कि अगर अतिथि शिक्षकों की मांगे पूरी नहीं की गई तो हम आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। आपने आज रैली निकाली और ज्ञापन दिया। सर, हम लोग खंडवा जिले के समस्त अतिथि शिक्षकगण हैं जो पिछले 14-15 वर्षों से स्कूली शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे हैं और एक न्यूनतम मानदेय पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमें कलेक्टर रेट से भी कम की मानदेय हमें प्राप्त होता है। 5,000, 7,000 और 9,000 अधिकतम मानदेय प्राप्त होता है और हमारा आने वाले समय में पद स्थायित्व भी नहीं है। तो आज का ये जो ज्ञापन हमने कलेक्टर महोदय को दिया है, इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि हम अतिथि शिक्षक जो पिछले 14-15 वर्षों से स्कूली शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे हैं, हमारे जो लंबित मांग है नियमितीकरण की, तो विभागीय पात्रता परीक्षा लेकर हम समस्त अतिथि शिक्षकों को पीएस में पढ़ाने वाले जो प्राथमिक शिक्षक होते हैं उन्हें प्राथमिक शिक्षक बनाया जाए, एमएस में पढ़ाने वालों को माध्यमिक शिक्षक बनाया जाए और हाई स्कूल हाई सेकेंडरी में पढ़ाने वाले जो भी शिक्षक अतिथि हैं उन्हें उच्चतर माध्यमिक शिक्षक बनाया जाए। प्रमुख मांग ये है हमारी। और साथ ही चूँकि वेतन हम लोगों को बहुत कम मिल रहा है, तो 62 वर्ष की सेवा तक पद स्थायित्व किया जाए और वेतनमान को भी दुगना किया जाए। ये प्रमुख 2 मांगों को लेकर हम आज यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए। आगामी क्या कार्रवाई करेंगे? सर, अभी तो हमें प्रदेश कार्यकारिणी से जो आह्वान किया गया था कि जिला मुख्यालय पर हम लोगों को ज्ञापन देना है, जो आज हमने सौंप दिया है। और जैसा कि मैंने ज्ञापन पढ़ा था, उसमें भी प्रदेश कार्यकारिणी ने ये निर्णय लिया है कि 10 दिन के अंदर यदि हमारी प्रमुख मांगों का निराकरण नहीं होता है तो प्रदेश कमेटी जो भी आह्वान करेगी, जो भी निर्णय लेगी, हम समस्त अतिथि शिक्षक मिलकर उस पूरे निर्णय के लिए बाध्य हैं और हम जो भी निर्णय होगा उसके अंतर्गत हम कार्य करेंगे। परिचय दे दीजिए। जी सर, मेरा नाम संजय चौहान है। पीड़ा है वो बताइए कि क्या समस्या आ रही है? हाँ सर, हम लोग है ना अतिथि शिक्षक हैं, हमें वेतन भी बहुत कम मिल रहा है और 3-3 महीने में मिलता है। हमारी बहुत समस्या है, कैसे घर बार चलाएंगे। और एक मैं नहीं, मेरे साथ और भी विधवा महिलाएं, जैसे मेरे भी हस्बैंड नहीं, तो कैसा घर चलेगा। और भी मेरी बहनें हैं, भाई लोग हैं जो मजबूरी में घर चला रहे हैं और तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। बताइए हमारा क्या होगा? क्या हमें भी एक अतिथि भाई की तरह जाहिर करना पड़ेगा? हमारे बच्चों को भी यही करना पड़ेगा? इसके लिए शासन कोई जिम्मेदार क्यों नहीं है? आखिर बताइए, आज हम लोग इतने लायक होते हुए भी हमें क्यों नहीं तनख्वाह दी जा रही है? समान कार्य पे समान वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा? शासन क्यों सोया हुआ है अभी तक हमारे लिए? ये बताइए ना आप लोग, बताइए क्या जिम्मेदारी है शासन की हमारे लिए? क्या मांग करें? हमारी यही मांग है कि हमें हमारे वर्ग के हिसाब से नियमित किया जाए और हमारा वेतन बढ़ा जाए, जिससे हमारे थोड़ा स्थायित्व रहे, हमारे भाइयों बहनों का भी। मेरा नाम है संगीता वर्मा और मैं बोल रहा हूँ बुजुर्ग हायर सेकेंडरी स्कूल से हूँ। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। बता दें कि खंडवा शहर में भी शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हर स्कूल में शिक्षकों का सम्मान किया गया। शिक्षक दिवस के उपलब्ध में शहर के स्कूलों में सम्मान तो किया ही, लेकिन अलग अलग तरीके से सम्मान जताकर शिक्षकों का मनोबल बढ़ाया। बता दें कि यह तस्वीर जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खंडवा की है, जहां पर पूर्व छात्रों द्वारा 16 केक लाकर शिक्षकों के हाथों से केक कटवाया गया, जिसे देखकर शिक्षक भी काफी उत्साहित नजर आए। सर, आज क्या कार्यक्रम आयोजित है? आज जैसा कि सभी को मालूम है, 5 सितंबर शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाया जा रहा है। हमारे जनता हायर सेकेंडरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भी हम आज ये शिक्षक दिवस मना रहे हैं और यहाँ के सभी शिक्षकों को लोक शिक्षण समिति जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की तरफ से सम्मानित किया गया है। उन्हें प्रशस्ति पत्र, शाल, श्रीफल से सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को यहाँ सम्मान दिया गया। जीए सिंध सेवा संगम महिला शाखा ने पदम नगर स्थित सरकारी स्कूल में शिक्षक दिवस मनाया। महिला शाखा ने स्कूल में उपस्थित सभी शिक्षक, शिक्षिकाओं और बच्चों के साथ मिलकर शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया। सर्वप्रथम शाला के प्राचार्य
संतोष तिवारी का साल श्रीफल एवं सम्मान पत्र देकर सम्मान किया गया। स्कूल के प्राचार्य संतोष तिवारी ने जीएस सिंध सेवा संगम के शिक्षक सम्मान समारोह के कार्य की सराहना की, आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आपने हमें इस दिन याद किया, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में नल जल योजना से जुड़ा मोटर पंप खराब हो गया। मोटर पंप खराब होने से गांव की नल जल व्यवस्था चरमराने लगी। इधर शिकायत के चलते ग्राम पंचायत ने भी तत्परता दिखाई और उस नलकूप में डले मोटर पंप को निकलवाया और फिर सुधार कार्य कर वापस डलवाया। सुधार कार्य कर नल जल योजना वापस शुरू हो गई। श्री कृष्णा धाम कॉलोनी खंडवा का भव्य शुभारंभ दिनांक 7 सितंबर 2022 दिन बुधवार को खंडवा के बीचों बीच प्राइम लोकेशन पर प्लाट उपलब्ध है। प्लाट बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। दीपक कौशल 8871559276, शादी 7415520276। श्री कृष्णा धाम कॉलोनी, जसवाड़ी रोड, माता चौक से आगे, नर्मदापुरम गोकुल धाम के पास, खंडवा। अभिमन्यु डेवलपर्स प्रोप्राइटर सागर आरतानी, प्रायोजक त्रिसा मार्केटिंग ग्रुप, बीकनगांव। जहां हर तरफ गणेश उत्सव की धूम है, तो वहीं दूसरी तरफ भगवत कथा का श्रवण करने वाले भक्तों की तादाद भी बढ़ी है। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा खंडवा शहर में, जहां पर भुवनेश्वरी माता मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जहां तीसरे दिवस कथावाचक पंडित अनिल मार्कंडे द्वारा कथा का वाचन किया। बता दें कि कथा श्रवण करने के लिए भक्त बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। और ध्यान देना अपने दुनिया भले चांद पर पहुंच गई हो, सैटेलाइट मोबाइल के रूप में हमारी जेब में हो, लेकिन परंपरागत ट्रेड अभी भी बाकी है जो पहले था। ये साबित हुआ है छेगांव माखन के दिव्य बालाजी नगर में। यहाँ गणेश उत्सव का 10 दिनी आयोजन चल रहा है। इसमें निमाड़ की पुरानी परंपरा जिसे गम्मत कहा जाता है, 10,000 से भी अधिक लोग रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक बैठे रहे। दर्शकों के ठहाकों से बार बार बालाजी नगर का क्षेत्र गुंजायमान रहा। यूं कहे कि आधुनिक जमाने में इस लाफ्टर शो में लोग फिर अपनी पुरातन संस्कृति में लौट आए और मनोरंजन किया। इसके पीछे समाजसेवी रितेश गोयल का मकसद छिपा है। उन्होंने कहा कि गांव में आज भी निर्मलता से वहां के लोग ईमानदार और अच्छा जीवन जीने वाले हैं। उनमें छल कपट नहीं होता। इसलिए निमाड़ी गम्मत को हमने गणेश उत्सव के दौरान यहां लाने का फैसला किया। सक्सेस देखिए कि 10,000 लोग इस आपाधापी के जमाने में सुबह तक बैठे रहे, दिल खोल कर हंसे। यही हमारे लिए बड़ी बात है। वहीं कार्यक्रम में बतौर अतिथि जनपद अध्यक्ष महेंद्र सामनेर सहित जनपद उपाध्यक्ष, पंच, सरपंच उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल भी उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का स्वागत बालाजी ग्रुप के योगेश गोयल, पिंकू अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, बिज्जू महाराज, रोहित शेट्टी ने किया। भाजपा जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल ने कहा कि रितेश गोयल ने निमाड़ की पुरानी संस्कृति परंपरा को जीवंत किया। वह निमाड़ी कलाकारों को इतना बड़ा मंच उपलब्ध कराया, यह सराहनीय कदम है। कार्यक्रम का संचालन ख्यात एंकर प्रदीप जैन ने किया। पण बहन ने कितो परहेज करे जरा भी कलर खराब होन दियो। मखंदा के साथ मखंदा जी के बहन ने जियाजी का 2.5 साल दूर राखियो। सालों कभी आसपास आओ तो छौड़े पड़ी जाती की। अच्छा अरे बाबा, अरे भाई बाबा, तू तो गाना लिखा है रे। हमने को गाने दिन को सोची रहता, पति कहीं के पहला हाउ। साला बहन आई,
वहाँ लटकी रोज। अरे भाई अरे वहाँ जाने का संतुलन बिगड़ी जाए। हम कई चक्कर में हम बहन कभी हाँ बहन तो बारी कितने ठीक करते। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग की शराब दुकान पर अज्ञात चोरों ने दुकान के पीछे लगे लोहे के पत्थर से स्क्रू खोलकर पत्थरों को उखाड़कर अंदर घुसने का प्रयास किया। जब अज्ञात चोर ये प्रक्रिया में लगे थे, उसी दौरान आवाज होने से दुकान के कर्मचारियों की नींद खुल गई, जिसके चलते लोग शोर मचाने लगे, जिसे सुनकर चोर भाग गए। फिर बाद में पता चला कि अज्ञात चोर वहीं स्थित अहाते की दुकान से अंडे का कैरेट ले उड़े हैं। घटना के बाद रविवार सुबह शराब दुकान के कर्मचारियों ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले, ताकि दुकान में चोरी करने के उद्देश्य से आए बदमाशों की पहचान की जा सके। कटिया समाज जन कल्याण समिति ने 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें समस्त शिक्षक और शिक्षिकाओं का सम्मान कार्यक्रम आयोजित सफलतापूर्वक हुआ, जिसमें सामाजिक पदाधिकारी और समाजजन के सभी वरिष्ठ उपस्थित थे। साथ ही इस कार्यक्रम में अध्यक्ष राहुल सेजेकर, सुनील नागराज, रोशनलाल लोमारे, राम सिंह काजवे, नर्मदा प्रसाद चोलकर, आशीष ढोके, अनिल दूदे सहित अशोक कुमार भैंसारी की उपस्थिति रही। शहर में आज LIC एजेंटों ने धरना दिया। उनका कहना था कि हमारे कुछ मांगे हैं जो अभिकर्ताओं के हित में, पॉलिसी धारक और भारतीय जीवन बीमा निगम के हित में है। इसलिए हम अपनी मांगे भारतीय जीवन बीमा निगम और IFF तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारी हड़ताल 1 तारीख से चालू है, जिसमें लगातार हड़ताल कर रहे हैं और हड़ताल 30 तारीख तक यूं ही चलती रहेगी। किस प्रकार की हड़ताल जारी होती है? हम अभिकर्ता लोग यहाँ अपनी मांगों के समर्थन में इकट्ठे हुए हैं। हमारी कुछ मांगे हैं जो हमारे अभिकर्ताओं के हित के साथ साथ पॉलिसी धारक और भारतीय जीवन बीमा निगम सबके हित में है। इसके लिए हम अपनी मांगे भारतीय जीवन बीमा निगम और IRDA तक पहुँचाना चाहते हैं। कब से चल रही है और आज क्या किया आप लोग? ये हमारी 1 तारीख से चालू है हड़ताल। प्रदर्शन, असहयोग, सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। इसमें सिलसिलेवार हम क्रम से 30 तारीख तक इस हड़ताल को कंटिन्यू करेंगे। अलग अलग दिनों में अलग अलग हमारे कॉल्स रहेंगे, उस हिसाब से हम ये हड़ताल को मूर्त रूप देंगे। आज क्या किया? आज हमारा टोटल असहयोग का काम है। इसके अंतर्गत हम जो भी सेवाएं कस्टमर को देते हैं वो सारी हमने बंद रखी हुई हैं। हम कस्टमर को कोई सेवा नहीं दे रहे हैं, हम कोई प्रीमियम पॉइंट नहीं चला रहे हैं, हम कोई नया बिजनेस नहीं कर रहे हैं। टोटल विश्राम दिवस के रूप में हम आज का दिन मना रहे हैं। कब तक चलेगी ये सांकेतिक आज के दिन है। ये हमारा असहयोग पूरा 1 हफ्ते तक चलेगा, एक महीने तक 30 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो टॉप मैनेजमेंट जो हमारा अभिकर्ताओं का है सेंट्रल लेवल पे, वो हमको जिस तरीके से गाइड करेगा, फिर उसके आगे हम वो कार्रवाई करेंगे। मैं संजय चतुर्वेदी, लियाफी पूर्व अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में संरक्षक हूँ लियाफी का। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग सहित आसपास के कई गांव में लंपी वायरस ने अपनी चपेट में पशुओं को ले लिया। यही कारण है कि लगातार पशुओं की मृत्यु के मामले सामने आ रहे हैं। रविवार को भी बोरगांव निवासी नागराज चारण नामक किसान की गाय की मृत्यु बीमारी के कारण हुई। इधर गांव के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर मृत गाय के शव का विधि विधान से पूजन अर्चन कर अंतिम संस्कार किया। इधर पशु चिकित्सालय बोरगांव पदस्थ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक वास्कले ने बताया कि हमारे अलग अलग दल गांव-गांव पहुंचकर टीकाकरण और बीमार पशुओं का उपचार कर रहे हैं। शहर में पटवारियों ने आज अपने सीनियर अधिकारी को सस्पेंड करने के मामले में SDM साहब के नाम ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन सौंपते हुए पटवारियों ने कहा कि e-KYC का कार्य हमारे अंतर्गत नहीं आता है। बावजूद इसके e-KYC के कारण एक पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया। हमारी मांग है कि उन्हें जल्द बहाल किया जाए। उसमें e-KYC में जो पेंडेंसी है ग्राम में, उस संबंध में और कुछ और भी पॉइंट्स हैं उस संबंध में। लेकिन हमारा जैसे e-KYC है, वो e-KYC करवाना मूलतः हमारा दायित्व नहीं है। हमें सिर्फ जो भी कृषक है उसको सूचना दे करके उसको e-KYC करवाने हेतु भेजना था हमें उसको। इस संबंध में इस पटवारी को सस्पेंड किया गया है, जो कि सही नहीं है। इस संबंध में हमने एसडीएम साहब से ज्ञापन दिया है कि उसको बहाल कर दिया जाए। तो एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? अभी एसडीएम साहब तो मिल नहीं पाए हैं, जब हम उनसे मुलाकात करते हैं। जी हाँ, आपके प्यार और आपके विश्वास से एक बार फिर आपके लिए तैयार है अब नए रूप में आपका टी-बार, आनंद नगर रोड, खंडवा। हम पलके बिछाए बैठे हैं आपके और आपके परिवार के इंतजार में। हेलो फूडीज, मैं अंकित पाठक टी-बार खंडवा से आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ। एक बार नए माहौल के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आपने जो प्यार और विश्वास इस टी-बार परिवार को दिया था पिछले 3-4 महीने पहले, जो दुर्घटना में हमारा टी-बार परिवार और हमारा जो टी-बार था वो ध्वस्त हुआ था, उसको एक बार नए रंग रोगन के साथ में, नए एम्बियंस और नए माहौल के साथ में, कुछ नए लुक के साथ में आपके सामने पुनः हम लोग आए हैं। इसके साथ साथ हम इतना ही नहीं, हम आपके लिए किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी या अन्य पार्टीज़ के लिए ओपन रूफटॉप की व्यवस्था के साथ साथ ओपन हॉल व्यवस्थाओं के साथ भी हम उपलब्ध हो चुके हैं। तो खंडवा को एक बार फिर से प्यार परोसने के लिए, टेस्ट परोसने के लिए और आपका आशीर्वाद लेने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। टी-बार परिवार खंडवा। धन्यवाद।